देखो, मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया था, ये प्रोसीजर है, और आप मुझे इसको प्लीज करके दो, इसको प्लीज करके दो। अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं बताया। कैलकुलेटर उठाओ, आंसर निकालो और चैट के ऊपर पोस्ट कर दो जल्दी से। सर आंसर 173/15 है। उसको फिर कन्वर्ट कर दो ना, डेसिमल कर दो। 11.5, 11.5। एक आंसर आ रहा है 11.5, एक बच्चे के पास आ रहा है 11.5। बाकी लोग जो है वो प्लीज अपना आंसर जल्दी से पोस्ट करें। सर इसके अलावा आई हैड वन मोर कंफ्यूजन। वो मेंसुरेशन में अक्सर आता है ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का आप निकालें या ऐसा कुछ, तो तब क्रॉस सेक्शनल एरिया का कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग से स्लिप हो जाता है। वो क्रॉस वो क्या सेक्शनल एरिया क्या कह रहा होता है? एरिया? बट उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? जो भी शेप होगी उसका एरिया। अगर वो सर्कल है तो एरिया ऑफ अ सर्कल, अगर वो इलिप्स है तो सॉरी, अगर वो पिरामिड है तो एरिया ऑफ अ पिरामिड। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज का सामने वाला पार्ट। क्रॉस सेक्शन होता है किसी चीज का फ्रंट पार्ट। जब आप एक फ्रूट को काटते हैं तो उसके दो सरफेसेस बनते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। वो ऐसे लिखा होता है। असल चीज है शेप। वहां शेप क्या है? क्या वो हेमिस्फीयर है, क्या वो सर्कल है, क्या वो स्क्वायर है? जो शेप है उसका फॉर्मूला उठाना है। आंसर आ रहा है ओके। 11.5। चलो, अब उसके बाद मैं रख रहा हूं आज का अगला कॉन्सेप्ट। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। वो यूज मिड पॉइंट्स। अगर इस तरह का टेबल दिया हुआ हो, इस तरह का टेबल का मतलब जिसमें इंटरवल्स है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये इसको कहते हैं ग्रुप डेटा। अगर ऐसा डेटा दिया हुआ हो तो फिर आप क्या करें कि सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट को एक्स की जगह रखें और मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें टोटल से। हेडिंग डालिएगा ग्रुप डेटा, हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग डालिएगा ग्रुप डेटा, साइड हेडिंग डालिएगा ग्रुप डेटा, और उसमें लिखिएगा वो यूज मिड पॉइंट्स, वो यूज मिड पॉइंट्स। और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग इसको कॉपी करिएगा और मुझे सॉल्व करके आंसर बताइएगा।
और सर लास्ट एक मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एक और क्वेरी थी मुझे कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो कर्व सरफेस एरिया, चाहे सिलेंडर हो चाहे सर्कल हो जो भी हो, उसका कर्व सरफेस एरिया वो खुद पूछता है या क्वेश्चन में एक हिंट दी हुई होती है जिससे रिलेटिंग हमें कर्व सरफेस एरिया हमें पता चलना चाहिए कि हम कर्व सरफेस एरिया यहाँ निकालेंगे, या फिर वो सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है? ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन अपडेट करें, आंसर अपडेट करें। शुरू में ही जरा के चलो अब देखो 10 to 20, 20 to 30 जो मिड पॉइंट्स होते हैं वो सिंपली निकल आते हैं, क्लास बाउंड्रीज की जरूरत नहीं होती। अगर हम कंटिन्यूअस डेटा हो तो उसमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अगर अगर क्लास बाउंड्रीज इन्वॉल्व कर भी लें तो उससे ना मिड पॉइंट को फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने एक मतलब पहले भी लिखवाया था, बट आई वांट टू रिपीट जब मैं पॉलीगॉन करवा रहा था कि देखो जो मिड पॉइंट होते हैं वो क्लास बाउंड्री से चेंज नहीं होते। 11 से 20 का जो मिड पॉइंट होगा वही 10.5 से 20.5 का भी मिड पॉइंट होगा। If class width varies, ignore this, do not calculate frequency densities. अब आप ऐसा करो कि इस तरह के क्वेश्चंस आपने मेरे साथ देख लिए। अब आप हेडिंग डालो मोड, इट इज द मोस्ट रिपीटिंग स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। लिखिएगा मोड इज द मोस्ट रिपीटिंग स्कोर। अब जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास रॉ डेटा है 2 3 3 5 2 3 6 7 9। मैंने उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। वैसे तो मोड के लिए जरूरी नहीं कि आप उसको अरेंज करो, लेकिन मैंने कर लिया सेफ्टी के लिए। फिर मैंने देखा कि जो नंबर सबसे ज्यादा मर्तबा आया वो है 3, तो मोड हो गया 3। एग्जाम्पल 2 आप खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन आप पहले ये पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा।
ये वाली स्क्रीन सॉल्व करिएगा। मोड इस वाले में आप कह रहे हो कि मोड 6 है, 6 एक मर्तबा आया है। अच्छा 3 3 3 5 5, हाँ मोड 5 है, सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो मोड है वो 5 है। मोड 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, राइट। 5 कितनी मर्तबा है? 1 2 और 3। 3 कितनी मर्तबा हो सकता है? 2 3, दोनों 3 3 मर्तबा है। तो आप आंसर लिख दो, मोड्स आर 3 एंड 5, देर इज नो मोड। ये भी आंसर लिखा जा सकता है। वाई आई हैव रिटन देर इज नो मोड? क्योंकि जब दोनों नंबर होंगे तो मोड कंबाइन नहीं होगा। नहीं, कर्व सरफेस एरिया हर सवाल में तो नहीं आता, जाहिर है जब वो पूछेगा तभी लिखेंगे, हमेशा तो नहीं आता। अब देखो मोड, अब अगर डेटा में मोड बिल्कुल शुरू में आ जाए, अगर पहला ही नंबर मोड हो, देन इट इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, नॉट सूटेबल। ये आजकल एक नए किस्म के क्वेश्चन आते हैं कि जी मोड सूटेबल है या नहीं। अगर मोड सबसे छोटा नंबर बन रहा हो, सबसे बड़ा नंबर बन रहा हो, या तो सबसे छोटा नंबर हो या सबसे बड़ा नंबर हो, तो फिर हम लिखते हैं कि मोड इज नॉट सूटेबल। ये वाली स्क्रीन कॉपी हो गया।
टेबल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, इसमें देखिए मोड, मोड वो नंबर है जिसके नीचे लिखा हुआ है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो जब तुम्हें टेबल डेटा दिया हो तो मोड का मतलब क्या है, वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 के ऊपर लिखा हुआ है 3, तो 3 इज द मोड। ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा। अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो तो आप क्या करते हो कि जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप होता है उसको नाम देते हो मॉडल क्लास। चलो हेडिंग डालो ग्रुप डेटा और उसमें ये कॉपी करो।
सर वो मैंने कर्व सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि हर क्वेश्चन में नहीं आते। मैं कही थी कि लाइक बहुत सारे क्वेश्चन में वो खुद कहते हैं ना कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द शेप या ये, तो कभी ऐसा होता है कि इट डज नॉट मेंशंस के कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बट द क्वेश्चन जस्ट हिंट्स इट, बस हिंट देता है कि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, ऐसा तो नहीं होता या फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछता इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो हिंट नहीं करेगा, जाहिर है वो सीधा सीधा पूछेगा। हाँ, कभी ऐसा होता है शेडेड एरिया निकालने को बोल दे और वो शेडेड एरिया कर्व सरफेस एरिया हो, तो ये तो केस हो सकता है कि वो किसी चीज को शेड कर दे और बोले कि ये शेडेड एरिया निकालो, और है। तो आप सर हम कैसे फिगर आउट तो जाहिर सी कि बात है, ये शेप, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि शेडेड के साथ क्या बोल रहा है, शेडेड के साथ बोल रहा है एरिया, तो वो जो शेप बनी होगी उसको देख के पता चल जाएगा ना कि ये कर्व्ड है या सीधा है। वो तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीज होगी वो ऊपर डायग्राम तो बनाएगा ना, मतलब जब डायग्राम बनाएगा तो उसको देख के तो पता चलेगा सिलेंडर है क्या चीज है। कोई भी शेप होगी तो वो तो ऊपर बनी भी होगी, और उसमें जो उसने शेप किया होगा वो नजर आ रहा होगा कि वो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, क्या चीज है, उससे पता चल जाएगा। जब भी आपको ग्रुप डेटा मिले तो आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पिक कर लो और उसके आगे जो क्लास लिखी हुई है उसको बोल दो मॉडल क्लास। चलो अब हेडिंग डाल दो लीनियर इंटरपोलेशन। हेडिंग डाल दो लीनियर इंटरपोलेशन। यूज लीनियर इंटरपोलेशन टू लोकेट द मोड, या जो भी चीज आप निकाल रहे हो प्रिसाइसली, मोड हो या मीडियन हो जो भी हो। देखो लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब होता है रेशो मेथड। लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब है रेशो मेथड, और इसमें क्या होता है कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन करने को मिलेगा उसमें आप रेशो लगा दो। ये रेशो मेथड मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, ये एग्जाम्पल के बगैर समझ नहीं आएगा कि रेशो क्या होती है। आप लिखिएगा लीनियर इंटरपोलेशन इज अ रेशो मेथड। लीनियर इंटरपोलेशन इज अ रेशो मेथड लीनियर इंटरपोलेशन इज अ रेशो मेथड। अब आप हेडिंग डालिएगा मीडियन। हेडिंग डालिएगा मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है? इट इज द मिडल स्कोर ऑफ अ पॉपुलेशन। हेडिंग डालिएगा इट इज, मीडियन हेडिंग डालिएगा इट इज द मिडल स्कोर ऑफ अ पॉपुलेशन। ये वाली डेफिनेशन कॉपी करें।
मीडियन का मतलब होता है मिडल स्कोर। जैसे हम कहते हैं रिच पीपल, पुअर पीपल, मिडिल क्लास। अब वो जो मिडिल क्लास होती है ना फिजिक्स में, नॉर्मल सोशियोलॉजी में, उसको मैथमेटिक्स कहता है मीडियन। जो चीज, जो स्कोर दरमियान में हो। अब जैसे ये वाला डेटा है, आपने क्या किया, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर आप क्या करें, इसको एक नंबर इधर से काट दें, एक नंबर इधर से काटें, फिर एक नंबर इधर से काटें, एक नंबर इधर से, एक नंबर लेफ्ट से कट करें, एक नंबर लेफ्ट से, राइट से। बीच में दो नंबर बच गए, या तो एक नंबर बचेगा या दो बचेंगे। उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो 7/2 यानी 3.5 आ जाएगा। मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब है किसी डेटा का दरमियान का नंबर। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, इसको कहते हैं मीडियन। रॉ डेटा में क्या किया आपने, पहले अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आपने क्या किया, इसको ना दोनों तरफ से नंबर काटते जाएं, जैसे टेली मार्क्स में काटते हैं ना, दोनों तरफ से एक एक नंबर काटते जाएं, काटते जाएं। बीच में या तो दो नंबर बचेंगे या एक बचेगा। अगर दो बच जाएं तो उन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, मीडियन आ जाएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। उससे अगर एक नंबर बचता है तो मतलब वही होता है ना मीडियन। अगर अगर एक नंबर बचेगा तो वही मीडियन होगा। क्या करना है? नहीं, एक अगर बीच में एक नंबर बचेगा तो वही मीडियन होगा, दो बचेंगे तो उसको ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। अब देखो ये वाला डेटा है। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा, तो अब अगर बीच में एक नंबर बच जाए, बीच में अगर एक नंबर बचे तो वही नंबर मीडियन होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली एग्जांपल कॉपी करें।
अगर इवन टोटल हो तो दो मिडल बनते हैं, और अगर ऑड टोटल हो तो उसका एक मिडल होता है। ये बड़ा अच्छा रूल है याद करने के लिए। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। मीडियन फ्रॉम अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ये नोट्स में ये वाली हेडिंग आएगी, बहुत आता है पेपर में। इट्स अ वेरी रेगुलर टॉपिक, तकरीबन हर साल पेपर में आता है। मीडियन फ्रॉम अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। देखो, जब आप ये वाली स्क्रीन देखोगे, जब आप ये वाला कर्व देखोगे, तो आपको एक मेथड समझ में आ जाएगा, याद भी आएगा कि जो y एक्सिस होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। y एक्सिस के नंबर को आधा कर दो और लाकर x पे रीड कर लो, इसको कहते हैं मीडियन। जैसे अब यहाँ पर लिखा है 100, 100 को हाफ करो, ये बनेगा 50, 50 को लाओ और x पे रीड कर लो, इसको कहते हैं मीडियन। तो लिखिएगा कि मीडियन को हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कि हाफ द स्कोर ऑन y एक्सिस
जो नंबर y एक्सिस पर है, जो नंबर y एक्सिस पर है उसको हाफ कर दिया आपने, लिखिएगा हाफ द स्कोर ऑन y एक्सिस, half the score on y-axis, half the score on y-axis and read it from x-axis. ये मीडियन निकालने का तरीका है। अब हेडिंग डालो बैक टू बैक मीडियन, हेडिंग डालो बैक टू बैक मीडियन, हेडिंग डालो बैक टू बैक मीडियन। देखो अब आप यहां से देखिएगा, एक कर्व ये जा रहा है, एक कर्व उसके नीचे से आया हुआ है। दो पेपर हैं, जैसे आपके यहाँ मैथ्स के दो पेपर होते हैं, फिजिक्स के दो पेपर होते हैं, केमिस्ट्री के दो पेपर होते हैं। अब आपने इसको एक मर्तबा रीड कर लिया, यहाँ से ना आपको एक मीडियन मिल गया। अगर आप उसको आगे जाकर रीड कर लें तो आपको एक और मीडियन मिल जाएगा। यानी दो पेपर है, दोनों के मार्क्स 120 हैं, तो पेपर 1 का मीडियन अलग है, पेपर 2 का मीडियन अलग है। इसको कहते हैं बैक टू बैक मीडियन। अब इसमें क्या होता है, इसको देख के क्या पता चलता है कि जिस पेपर का मीडियन कम होगा वो पेपर मुश्किल है, और जिस पेपर में मीडियन मार्क्स ज्यादा आ गए हैं इसका मतलब वो पेपर आसान है। यानी इस पे सवाल कैसे आता है, वो आपसे पूछिएगा कि दो पेपर हैं बैक टू बैक, दो पेपर हैं बैक टू बैक, पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो दो पेपर्स हैं बैक टू बैक। तो जिस पेपर में मीडियन मार्क्स कम होंगे, जिस पेपर में मीडियन मार्क्स कम होंगे उसका मतलब होगा कि वो पेपर रिलेटिवली मुश्किल है। तो अब ये वाली स्क्रीन, सॉरी, आपने हेडिंग डाली थी बैक टू बैक मीडियन, उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
No, baby. Bismillah. अब आपने इसको कॉपी किया, इसमें 2 पेपर्स हैं ना, तो अब बैक टू बैक मीडियन में क्या होता है, 50% मीडियन 1 है, 50% पे जाके आपने 2 मीडियन रीड कर लिए। अब उसी डायग्राम को अपडेट कर लो, उसी डायग्राम को अपडेट करो। ठीक है, अब जरा नीचे लिखिएगा, दिस शोज पेपर 1 is relatively difficult. लिखिएगा, this shows that paper 1 is relatively difficult.
50% इधर आ गया, 50% इधर। अब जरा एक और कॉन्सेप्ट देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक बच्चे के पेपर 1 के मार्क्स हैं, लेकिन वो बच्चा पेपर 2 में नहीं आया। जैसे इस साल एग्जाम्पशंस की बातें हो रही हैं, तो अब अगर एक बच्चा पेपर 2 में नहीं आया तो उसके मार्क्स कैसे निकल सकते हैं? इसी डायग्राम से देखो, आपने पेपर 1 में उसका देखा 40 मार्क्स है, 40 से आप ऊपर गए, यहां से टर्न हुए, नीचे आ गए। अब ये बच्चा पेपर 2 में आया नहीं है, लेकिन इसके प्रोजेक्टेड मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। देखो इस तरह आपको मिल जाएंगे। जैसे अब सपोज 60 आंसर आ गया। चलो अब उसके बाद हेडिंग डालो टेबल डेटा। इसमें कभी कभी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि टेबल डेटा से मीडियन कैसे आता है। यह है डिस्क्रीट डेटा। स्टेप 1, फाइंड सिग्मा एफ, समेशन एफ से n इज इक्वल टू सिग्मा एफ। स्टेप 2, इफ n इज इवन, तो आपको अच्छा पहले ऐसा करें, इसको कॉपी कर ले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले कॉपी कर ले। अगर टेबल डेटा दिया हो तो सबसे पहला स्टेप फाइंड सिग्मा एफ से n इज इक्वल टू सिग्मा एफ। स्टेप 2, अगर ये सिग्मा एफ इवन नंबर हो तो मिडिल टर्म 2 होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो कि सिग्मा एफ है 30, n इज इक्वल टू 30, तो 2 मिडल है 30/2, 32/2। 15th टर्म और 16th टर्म आर द मिडिल टर्म्स। अगर सपोज करो n ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगी? n +1/2 th, n+1 टू tth टर्म। सिग्मा f इज इक्वल टू 29, n इज इक्वल टू 29, 29 +1/2 30/2। 15th टर्म तो फिर मिडल हो जाएगी। लोकेट द मिडल टर्म इन द फ्रीक्वेंसी रो। मैं भी इसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि ये स्टेप्स क्लियर हो जाए। द कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर इज द मीडियन। तो ये वाली स्क्रीन भी कॉपी होगी।
इजी में कोई स्टेप मत लीजिएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आपको लग रहा है जब मैंने आईटी से लेकिन अब सिस्टम बन के अब मैंने पता को ट्रेन कर लिया, इस तरह लोगों को ट्रेन करने के अपने साथ जोड़ने के फाइट ट्रेन हो जाएगा। आगे जाकर एक एचआर मैनेजर रखेगा, एग्जाम्पल 1 डिस्क्रीट डेटा, ये वाला टेबल दिया हुआ है। स्टेप 1 सिग्मा एफ इज इक्वल टू 20। मैं अब एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं। सबसे पहले क्या निकालो, सिग्मा एफ। अच्छा अब देखो कि स्टेप 2, ये इवन डेटा है ना, 20 इवन नंबर है। इवन नंबर के दो मिडल होते हैं, एक होगा n/2, एक होगा n+2/2। तो 20/2 10th टर्म, 22/2 11th टर्म। तो ये बेसिकली देखिएगा, जब आप इस तरह निकालेंगे 10th और 11th, तो क्या होगा, जब आप यहां से चलते जाएंगे तो 5 + 3 8, अभी 10 और 11 क्रॉस नहीं हुए। 8 + 6 14, 10 और 11 क्रॉस हो गए। जिस नंबर के अंदर जाकर 10 और 11 क्रॉस हुए, वो नंबर, ये वाला जो नंबर है, ये नंबर होगा मीडियन। वो नंबर होगा मीडियन। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये इसलिए आंसर बनेगा क्योंकि 6 तक ऐड करने पर टोटल जो है वो 10 और 11 को क्रॉस कर जाएगा। तो सब लोग ये वाली एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल कॉपी करिएगा।
उसके बाद अब ये पूरी स्क्रीन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये 2 को सर्कल कर दें, आप 2 को सर्कल कर दें और उस पर लिख दें मीडियन। ये पूरी स्क्रीन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस 2 को सर्कल कर दें और उस पर लिख दें मीडियन। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखें, स्कोर 0 1 2 3 2 5 6 4। अब जब मैंने यहां पर सिग्मा एफ निकाला तो एन आ गया 17, ये ऑड नंबर है। मिडल टर्म इज n प्लस 1 अपॉन 2, 17 प्लस 1 अपॉन 2, 18 अपॉन 2, ये आ गई है नाइन्थ टर्म। जीरो 1 2 3 2 5 6 और 4 मैंने ऐड किया, n आ गया 17। 17 ऑड नंबर है तो n प्लस 1 अपॉन 2, 17 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 18 अपॉन 2, ये होगा नाइन्थ टर्म। ठीक है, अब आप यहां से ऐड करना शुरू करें। 2 प्लस 5 आ गया 7, 7 प्लस 6 आ गया 13। अब 7 प्लस 6 आ गया 13, तो 13 कहां पर आ रहा है? आपने देखा 6 करते ही 13 आया तो 9 क्रॉस हो गया। जिस नंबर के नीचे क्रॉस हुआ 9 वो नंबर है 2, तो मीडियन आ जाएगा 2। तो इसका मतलब इसका मीडियन क्या है? इसका मीडियन है 2। ऑड और इवन का ये मैथ। अच्छा, ऐसा कभी हो कि दो मिडल हो, एक आ जाए 5 के अंदर, एक आ जाए 6 में, तो ऊपर वाले दोनों नंबर प्लस होंगे और डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। चलें, अब आप मुझे ये 2 क्वेश्चन है, कॉपी नहीं करना, आपको कॉपी नहीं करिएगा, जस्ट आप कैलकुलेटर उठाएं, कॉपी पेंसिल पे से वर्किंग थोड़ी सी करें और मुझे इनका मीडियन निकाल कर दें। जिनके पास मीडियन निकले वो मुझे चैट पे बता सकते हैं।
Sir, example number 3, 6 is the median. एग्जाम्पल नंबर 3, 6 इज द मीडियन. ठीक है, बाकी लोग भी अपना आंसर दें. And example number 4 में 20 है. 20. मीडियन इज इक्वल टू 7. मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ रहा है 7. Yes sir, और दूसरे वाले का आंसर है 21.5. दूसरा जो है सिग्मा F20 है, इवन नंबर है. मेरे पास दूसरे का आंसर आ रहा है 21.5.
सर आज का काम यही था। हाँ बोले। कुछ नहीं। ठीक है, फिर आज का काम हम यहीं तक रोकेंगे। सब लोग ये वर्किंग शेयर कर लें और आप लोग इसको यहाँ तक रोक लें। इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।